ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। मेरा नाम शिव मूरत है जी। मैं ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ चंडीगढ़ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम आज कई सालों से लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पर बेसहारा की तरह ज़िंदगी जी रहा है। कोई प्रशासन में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 20-20, 22-22 सालों से कर्मचारी यहाँ पर चंडीगढ़ प्रशासन में काम कर रहे हैं, सैंक्शन पोस्टों पे काम कर रहे हैं। और लेकिन कोई रेगुलराइजेशन की बात नहीं की जाती यहाँ पर, कोई उनकी समानता के लिए बात नहीं की जाती, कोई उनकी सुरक्षा के लिए बात नहीं की जाती है। हमने इसीलिए कई बार पहले भी चंडीगढ़ प्रशासन को इसके रिगार्डिंग अवगत करवाया है, मेमोरेंडम दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। यही हमारे साथ आज चंडीगढ़ में आप ये सोच सकते हैं कि 20,000 एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्सिंग को मिलाकर हो चुका है, जहाँ पर हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की जा रही है। आउटसोर्सिंग पर हमारे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको इक्वल पे, इक्वल वर्क की मांग हम कर रहे हैं कई साल से, जबकि सेंटर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास कर दिया है और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को दे भी दिया है। जबकि यहाँ पर यूटी है तो सेंटर का भी रूल है लागू होता है और यहाँ पर पंजाब का रूल भी लागू होता है, तो दोनों तरह से किसी भी तरह से किया जा सकता है। लेकिन हम जब कुछ लेने के लिए जाते हैं, हमारे फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, तो प्रशासन वहाँ पर अगर नहीं देने का उनका मन होता है तो वो पंजाब और यूटी के खेल में हमें दोनों तरफ खिलाया जा रहा है कि कभी आप कह देते हैं कि आप यूटी का रूल नहीं लागू होता आपके, कभी कह देते हैं पंजाब का रूल नहीं लागू होता है। जबकि अब पंजाब ने अभी 2021 में 35,000 कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन के लिए राजपत्र जारी किया है और उन्होंने इतने सैंक्शन पोस्टों पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया है। हमारी मांग है कि प्रशासन ने, पहले पर्सोनल सेक्रेटरी BL शर्मा जी ने और उसके बाद भी जो पर्सोनल सेक्रेटरी आए प्रशासन, मैडम किरण खेर को भी, और हमारे यहाँ के जो एडिशनल सॉलिसिटर हैं सतपाल जैन जी, उनके थ्रू हमने रिप्रेजेंटेशन दिलवाया था और कर्मचारी संघ ने मांग करी थी, तो उन्होंने कहा था कि जब भी पंजाब में कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाएगी तो हम उसको सेम यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हमारी मांग यही है कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी पंजाब में बनी है उसको जल्द से जल्द हमारे चंडीगढ़ प्रशासन भी उसको अडॉप्ट करे और यहाँ के कर्मचारियों को जिससे उसका फ़ायदा हो। सेकेंड हमारा है कि हमारे बहुत सारे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ और आउटसोर्स पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार सैलरी पर चंडीगढ़ जैसे शहर में काम कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि जैसे सेंटर ने इक्वल पे इक्वल वर्क की, अगर समान कोई कार्य कर रहा है तो उसको वेतन देने में कोई गुंजाइश नहीं है, उसको दिया जा सकता है। तो उसकी हम मांग करते हैं कि जितने भी हमारे कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं चंडीगढ़ में, उनको जल्द से जल्द उनके लिए समान कार्य समान वेतन का लागू किया जाए। तो हम इन मांगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और चंडीगढ़ प्रशासन से हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द हमारी ये मांगें पूरी की जाएँ। हाँ जी सर, अपना शुभ नाम की जी। मैं प्रभुनाथ शाही, ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इस चंडीगढ़ में पिछले लगभग 10 वर्षों से ये ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ के माध्यम से चंडीगढ़ में कार्य कर रहे कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्स वर्करों की जायज़ मांग को उठाने का काम होता है। और उसी क्रम में आज यह रोष प्रदर्शन रैली है। जब शासन प्रशासन हमारी बातों को सुनता नहीं है, हम बार बार करस्पॉन्डेंस करते हैं, दिल्ली तक करते हैं, जब उस पर सुनवाई नहीं होती तो हमें विवश होकर के एक रोष प्रदर्शन रैली करना पड़ता है। और आज भी हमने मांग पत्र दिया है। तो इसमें हमारी 3 मांगें मेन हैं। पहला तो यह है कि जब आप पंजाब को फॉलो करते हैं, बार बार हमें बताया जाता है कि चंडीगढ़ पंजाब के ही सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, तो अभी बहुत जल्द 2021 में इसी साल अभी मुख्यमंत्री द्वारा रेगुलेशन पॉलिसी लागू की गई है। तो हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द जो भी कर्मचारी चंडीगढ़ कंट्रेक्चुअल कर्मचारी उन शर्तों को पूरा करते हैं तो उनको तत्काल रेगुलर किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कंट्रेक्चुअल के अलावा भी बहुत सारा परसेंटेज में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनके सुरक्षा। कितने को कर्मचारी चंडीगढ़ में ऐसे ही? कम से कम चंडीगढ़ में जी 25 से 30 हज़ार प्रशासन के अंदर अभी कंट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं। बाकी संस्थानों को हम छोड़ दें, PGI को छोड़ दें, बड़े बड़े जो स्वतंत्र PU हैं उसको छोड़ दें, तो केवल प्रशासन में कम से कम इनकी परसेंटेज भी अब 70% पहुँचने जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जब उनकी रक्षा नहीं होगी, उनसे काम तो लिया जाएगा पूरा और दाम दिया जाएगा कम। तो हमारी यही डिमांड है
है कि समान काम समान वेतन। पहले अगर हम काम आप ले रहे हो, उसको क्लर्क का काम ले रहे हो तो क्लर्क की सैलरी दो, टीचर की काम ले रहे हो तो टीचर की सैलरी दो, सफाई वाले काम ले रहे हो सफाई वाले की पूरी सैलरी दो। ये हमारी डिमांड है। तीसरी जो सबसे जेन्युइन डिमांड है, एक जेम पोर्टल को लाया गया है कुछ वर्षों से। जो जेम पोर्टल क्या था कि सरकारी कार्यों के लिए सामान खरीदने के लिए उस पर टेंडर लॉन्च करना था, टेंडर देना था, लेकिन उसको हमारे कुछ बाबुओं ने मिलकर और बड़े बड़े लोगों ने अपनी मिली भगत करके, पता नहीं उनको क्या है, उसमें हमारे कर्मचारी वर्ग को भी बेचने खरीदने का काम शुरू कर दिया, जिसका हम लोग बहुत घोर निंदा करते हैं। और आगे भी कई फोरम से इस मांग को उठाया जा चुका है कि जेम पोर्टल से इसको बाहर किया जाए। तो सबसे हमारी 3 मांगे पूरी मांग जायज मांग है। इसमें यह है कि जो कंट्रेक्चुअल को रेगुलर और आउटसोर्स के कार्यों की सुरक्षा की जाए। ये हमारी 3 मांगे हैं, इसीलिए हमारी प्रशासन से चल रही है और आगे भी हमारी संघर्ष जारी रहेगा। आज किसी को कोई मांग पत्र वगैरह दिया गया कोई? जी, आज जैसे कि शहर में हमारा देने का था कि गवर्नर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, आपको भी पता है कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ है, प्रशासक सब कुछ है। तो हम लोगों ने प्रशासक महोदय वह नहीं है, तो फिर उनके नीचे जो एडवाइजर होते हैं उनको फिर हमने प्रयास किया, बट एडवाइजर साहब भी कहीं बाहर थे। फिर हमें आया कि नहीं, आप हेल्थ सेक्रेटरी एडवाइजर के चार्ज में हैं, उनसे कंटेक्ट किया गया, वो भी कहीं बाहर थे। तो फिर हम लोगों ने होम सेक्रेटरी गृह सचिव को अपना मांग पत्र दिया है और उन्होंने इसको आश्वासन के साथ स्वीकार किया है। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 3 ਮੰਗਾਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਚੈਨਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ।